बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाने हैं उन तमाम प्रोग्राम्स में कोई ना कोई ऑपरेटर लाजमी इस्तेमाल होगा। तो अब आज के हमारे टॉपिक में ये है कि ऑपरेटर्स होते कितने हैं, किस मकसद के लिए कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। तो ये टॉपिक तकरीबन हमारा 4 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। आज उसका पहला पार्ट मैं पढ़ाऊंगा, ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स कहते हैं सिंबल्स को। तो मैं सिंपली इसे अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म्स एन ऑपरेशन ऑन डिफरेंट वैल्यूज। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म्स an operation on values, या ऑपरेंड्स हम लिख सकते हैं। ऑपरेंड्स को आगे जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा वो क्या होते हैं। कि ये सिंबल्स हैं जो मुख्तलिफ वैल्यूज पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं ए बी, अब ये कोई पता नहीं है ए बी लिखा हुआ है, क्यों लिखा गया, किस मकसद के लिए लिखा गया, या ए और बी हैं क्या, सिंपल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ना ही हमें यहां पर ये पता चल रहा है ए और बी वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट है, कोई आइडिया नहीं होगा। लेकिन अगर इन दोनों में मैं एक सिंबल लगा दूं प्लस का, अब ये एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। कौन सा मीनिंग? ए में कोई वैल्यू होगी और बी की भी कोई वैल्यू होगी, इन दोनों को ऐड कर देना है। अब पहले ये सिंबल मैंने नहीं लगाया तो हमें कोई पता नहीं चला ए क्या है बी क्या है। अब सिंबल लगा दिया तो मुझे एक मीनिंग कन्वे हो रहा है कि ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। अब मीनिंग कैसे कन्वे हुआ? मैंने रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में पढ़ाया था कि सी लैंग्वेज में अमूमन जो वेरिएबल का नाम होता है वो लोअर केस में लिखा जाता है। तो यहां पर ये लोअर केस में ए और बी लिखा हुआ है, इट मींस ये वेरिएबल है। अगर इस तरह से होता ए प्लस बी तो मैं एक्सपोज कर लेता हूं कि ये ए और बी कैपिटल लिखे हुए हैं तो ये कांस्टेंट होंगे। तो इन दोनों को ऐड करने का कहां से पता चला? जब ये वाला ऑपरेटर बीच में आया, सिंबल आया। अब ऑपरेटर सिर्फ यही नहीं है, माइनस का सिंबल है, मल्टीप्लिकेशन का है, डिवीजन का है, इसके अलावा इक्वल का सिंबल है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे सिंबल्स हैं जिनको हमने वन बाय वन पढ़ना है। तो यही सिंबल्स हैं जो मुख्तलिफ वैल्यूज पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं सिंबल्स को ऑपरेटर्स का नाम दिया जाता है। ये जो मुख्तलिफ सिंबल्स हैं इन्हीं सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स का नाम देते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं। आज मैं एक पढ़ाऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इससे हटकर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो सारे ये 4 पार्ट्स में हमने इस टॉपिक को मैंने डिवाइड किया है। तो आज के पहले पार्ट में सिर्फ ऑपरेटर का इंट्रोडक्शन और अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हमें पढ़ना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो
अरिथमेटिक का वर्ड पहले भी इन 2 चैप्टर्स में कई बार आ चुका है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स जो मुख्तलिफ वैल्यूज पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करें। ऑपरेटर्स दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस that performs mathematical operations on different values। ऐसे ऑपरेटर जिनकी मदद से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, वो वाले ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, आप बुक पे रीडिंग करेंगे तो आपको वो टेबल सामने नजर आएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टोटल इसमें 6 लिखे हुए, 4 तो बहुत सिंपल से है। कौन से? मसलन एक प्लस का सिंबल है, ये सी लैंग्वेज में भी इसका सिंबल हम ऐसे ही प्लस ही लिखते हैं। वैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम सिंपली कर रहे हो तो फिर भी एडिशन के लिए प्लस का सिंबल ही इस्तेमाल होता है। तो प्लस क्या काम करेगा? फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल हम बना लेते हैं ए और बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। तो अगर a प्लस बी हम करते हैं तो इसका आंसर क्या जनरेट करके देगा? a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 5, आंसर निकाल के ये 15 दे देगा। तो ये तो सिंपल ऑपरेटर है प्लस। जिस तरह मैथ्स के अंदर हम एडिशन करते हैं, इसी तरह यहाँ पर इसका भी काम है कि अगर 2 वेरिएबल या कांस्टेंट या 2 वैल्यूज के दरमियान हम प्लस का सिंबल लगाएंगे तो वो क्या काम करेगा? उन 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स जो भी हैं उनको ऐड कर देगा। फिर एक सिंबल है माइनस, ये भी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किस तरह? माइनस का सिंबल अगर 2 वैल्यूज के दरमियान हम लगाते हैं तो वो 2 वैल्यूज को माइनस कर देगा, सबट्रैक्ट कर देगा। तो मैथ्स के अंदर भी ऐसे माइनस के ऐसे लगा कर लिखा जाता है, सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो अगर मैं करता हूं a माइनस b तो रिजल्ट जनरेट करेगा 5। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इसके अलावा थर्ड सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। मैथमेटिक्स में हम क्रॉस का सिंबल इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर या कंप्यूटर में कहीं पर भी हम जब ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज करते हैं तो एक स्टार सा बना हुआ है, जैसे एस्टेरिक कहते हैं। वो छोटा सा स्टार सा बनाते हैं जो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जाएगी। तो एस्टेरिक का सिंबल अगर a एस्टेरिक b, a मल्टीप्लाइड बाय b हम करते हैं तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 50। तो ये 3 ऑपरेटर्स हो गए। फिर डिवीजन का मैथ्स के अंदर हम इस तरह से सिंबल यूज करते हैं, डिवीजन। तो अगर सिंपल डिवीजन हो रही है, यहाँ पर डिवीजन भी 2 तरह की होती है, एक सिंपल डिवीजन और एक इंटीग्रल डिवीजन। तो सिंपल डिवीजन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं a डिवाइडेड बाय b, तो a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 5 है। इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि a भी इंटीजर में है और b की वैल्यू भी इंटीजर में है, तो आंसर इंटीजर में आएगा। अगर मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 10.5, a इज इक्वल टू 10.5 या 10.0, सिंपल ये कैलकुलेशन करते हैं, b इज इक्वल टू 5.0। अब मैं करता हूं a डिवाइडेड बाय b तो आंसर आएगा 2.0। इट मींस डिवीजन करते वक्त अगर वैल्यूज हम इंटीजर की फॉर्म में देंगे तो आंसर भी इंटीजर में ही आएगा, और अगर डिवीजन करते वक्त
जब वैल्यूज हमने वेरिएबल को दी वो फ्लोटिंग पॉइंट में दी, तो जो आंसर जनरेट होकर आएगा वो भी फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो ये टीचर का एक रूल आप माइंड में बिठा लें कि अगर हम ये डिवीजन का सिंबल हम यूज करते हैं और डिवीजन करते वक्त जिन वैल्यूज को हम डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों इंटेग्रल फॉर्म में है, तो आंसर भी इंटेग्रल फॉर्म में आएगा, इंटीजर में आएगा। और अगर इनको डिवाइड करते वक्त वैल्यूज हमने फ्लोटिंग पॉइंट में दी है तो आंसर भी फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। तो ये सिंपल एक डिवीजन का आ गया जनाब, a डिवाइडेड बाय b, आंसर जनरेट हुआ 2, और सेकंड एग्जांपल में बता चुका हूं। इसके बाद आखिरी जो ऑपरेटर है इसका अरिथमेटिक वो है मॉड्यूलस। इसे कहते हैं परसेंटेज का सिंबल है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस के लिए सिंबल ऑपरेटर यूज होता है परसेंटेज, और इसे रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर किसे कहते हैं? रिमेनिंग से निकला है। रिमेनिंग का मतलब है बाकी बच जाने वाला, बाकी बच जाने वाला। अब बाकी कैसे बच जाने वाला? मसलन मैं करता हूं जी a की वैल्यू है 19 और b की वैल्यू है 3, तो मैं a मॉड्यूलस b अगर करूं तो आंसर आएगा 1। ये कैसे 1 आ गया? 3 6 are 18। अब 19 पे ये 3 पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। कहां तक डिवाइड हुआ? 3 6 are 18, पीछे 18 और 19 में बाकी बच जाने वाली अमाउंट 1 है, तो जो बाकी बच गया रिमेनिंग पार्ट, रिमाइंडर, वो इसका आंसर होगा। या फिर a की वैल्यू मैं लिखता हूं 16 और b की वैल्यू 4। अब मैं निकालता हूं a मॉड्यूलस b, तो आंसर आएगा 0। कैसे 0 आ गया? क्योंकि 4 4s are 16, 4 16 पे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, बाकी बच जाने वाली अमाउंट जो रिमाइंडर है वो है ही कोई नहीं, तो आंसर आ गया 0। इस मॉड्यूलस ऑपरेटर के कुछ रूल भी हैं। रूल क्या है? एक तो ये जो वैल्यू हम डिवाइड कर रहे हैं वो दोनों इंटेग्रल फॉर्म में होनी चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं हो सकती। मसलन अगर मैं ये कहूं a is equal to 10.5, b is equal to 2.9, अब मैं निकालूं a मॉड्यूलस b, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? अभी रूल मैंने क्या बताया कि मॉड्यूलस हमेशा उन वैल्यूज का निकलेगा जो दोनों इंटेग्रल फॉर्म में होंगी, और मॉड्यूलस का आंसर भी जो जनरेट होकर आएगा वो इंटेग्रल फॉर्म में होगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं हो सकता। मॉड्यूलस निकलता है पॉजिटिव वैल्यूज का, जो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है और ये भी पॉजिटिव। नेगेटिव का मॉड्यूलस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेटर है मॉड्यूलस, जिसके लिए सिंबल यूज होता है परसेंटेज का। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। एक ऑपरेटर मैं और आपको करा देता हूं जो ऑलरेडी मैंने बताया भी था, असाइनमेंट ऑपरेटर। शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके लिए सिंबल यूज होता है बराबर का, इक्वल का, बराबर का सिंबल यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। अब ये क्या करता है? ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स को या कांस्टेंट वगैरह को वैल्यूज असाइन करता है। कैसे? मिसाल मैंने दी थी कि अगर मैं लिख देता हूं a10, तो मैं ये नहीं कह सकता कि a की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर मैं लिख देता हूं a is equal to 10, अब मैं कह सकता हूं a की वैल्यू
सिर्फ एक सिंबल मैंने बीच में लगाया, कौन सा सिंबल लगाया, बराबर का, इसने a को वैल्यू असाइन कर दी। पहले भी यही लिखा हुआ था a10, लेकिन जब बीच में मैंने एक सिंबल लगाया बराबर का, तो इस सिंबल ने क्या काम किया, a को वैल्यू असाइन कर दी, a को वैल्यू असाइन कर दी। तो ऐसा सिंबल जो किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट वगैरह को उसकी वैल्यू असाइन करेगा, वो वाला सिंबल कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं। आज दो तरह के ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और एक असाइनमेंट। कल इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। बुक में इसकी रीडिंग आपने लाजमी करनी है, रीडिंग मस्ट है। जो टॉपिक आप, जो लेक्चर भी आप सुन रहे हैं, उसकी घर में बैठकर रीडिंग मस्ट है, क्योंकि इसमें अगर एक दो कोई लाइंस हो सकता है मिस हो जाती हैं कहीं पर, उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आपने लाजमी वो अंडरलाइन कर लेनी है। फिर अगर एमसीक्यूज आपको पता है 15 एमसीक्यूज आने ही आने हैं। एमसीक्यूज वही बंदा पूरे के पूरे अटेम्प्ट कर सकता है जिसने बुक से रीडिंग मुकम्मल की हुई है। तो मैं बार बार कहता हूँ, जो टॉपिक यहाँ पे कराया जा रहा है उसकी बुक से आपने रीडिंग लाजमी करनी है। तो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच।